अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर हम लोग फाइनली फैसलाबाद पहुँच चुके हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको बहुत मज़े के आगे इंटरेस्टिंग जो व्लॉग्स आने वाले हैं वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएं। जैसे कि आप सबको पता है कि जिस दिन हम लोग फैसलाबाद के लिए निकले थे उससे नेक्स्ट डे जश्न ईद मिलादुन्नबी था, तो उसकी डेकोरेशन हो रही है यहाँ पर आंटी के घर, क्योंकि सुबह यहाँ पर है जश्न ईद मिलादुन्नबी का मिलाद। तो यहाँ पर डेकोरेशन हो गई है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी लग रही है जो कि आंटी लोगों ने करवाई है। और उसके बाद जी हम लोग रात को खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे वॉक करने के लिए, सब कज़न्स और सबके साथ मिलके, और डेकोरेशन भी देख रहे थे कि गली में कैसी डेकोरेशन हुई है। तो आप सब भी यहाँ पर देखें और ये देखें कि यहाँ पर मून लाइट में ये व्यू कितना मज़े का लग रहा है। तो मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था जब हम लोग ये वॉक कर रहे थे यहाँ पर, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया एक मेमोरी के तौर पर। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। और किस किस को ये व्यू बहुत पसंद होता है कि जब फुल मून होता है और उसकी लाइट होती है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू होता है ये। उसके बाद जी बाहर तो हम लोग निकले ही हुए थे, तो वॉक करते करते हम लोग थोड़ा और आगे चले गए और कज़न लोगों ने बोला कि चलो आइसक्रीम खाते हैं। तो उन लोगों ने सब ने आइसक्रीम ली और फिर मुझे भी साथ में लेकर दी और हम सब ने आइसक्रीम इंजॉय की। घर आए तो यहाँ पर एक और डेकोरेशन हो चुकी थी, वो थे ये चिराग जो कि जलाए गए थे, जो कि ये भी 12 रबीउल अव्वल की डेकोरेशन के तौर पर चलाए गए थे, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और इनकी रोशनी में सब हम लोग सहन में बैठे हुए थे और गपशप लगा रहे थे और फिर सब बातें करते करते सो गए। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग जिस दिन 12 रबीउल अव्वल है। तो यहाँ पर मैंने अपना और अपनी छोटी सी क्यूट सी कज़न का ड्रेस सेम बनवाया था। ये देखें जी यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है ये ड्रेस। तो ये हम दोनों आज वेयर करेंगे और साथ में ट्विनिंग करेंगे। और माशाल्लाह से वो मदीना भी जा रही है नेक्स्ट मंथ उम्रा के लिए, तो वहाँ पर भी ये वेयर करेगी। तो उसकी भी वीडियो फिर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट जब वो जाएगी और वेयर करेगी तो मैं शेयर करूँगी। तो ये देखें यहाँ पर ये मैंने ख़ुद से डिज़ाइनिंग करवाई है, इस पर वाइट ड्रेस लेकर उस पे ये कलरफुल पट्टी और साथ में ये गोटे की लेस बारीक वाली लेकर तो इससे डिज़ाइनिंग की गई है माशाल्लाह से, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा है, बहुत उठा है इस पर। और 12 रबीउल अव्वल के हिसाब से, मिलाद के हिसाब से वाइट ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग सब रेडी हो गए थे और मिलाद भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देखें कि बाहर सब मिलाद पढ़ने वाली भी आप ही आ गई हैं और यहाँ पर मिलाद स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मिलाद जोश व खरोश से मनाया जा रहा है और आप सबको भी मेरी तरफ़ से 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये व्लॉग उसी दिन आना था लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसकी वजह से ये लेट हो गया। और अभी भी आप लोगों को फ़ील हो रहा होगा कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मेरा गला भी बहुत ख़राब है और मुझे फ़ीवर भी फुल हुआ हुआ है इस टाइम। तो इस वजह से तबीयत 2 दिन से बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश फ़ील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको एडिट करके इस व्लॉग को लगा दूं ताकि आप सब लोगों का वेट एंड हो। तो यहाँ पर माशाल्लाह से व्लॉग मैंने एडिट करके अभी लगा दूंगी। और यहाँ पर देखें कि बहुत ही मज़े का यहाँ पर मिलाद जो है वो हो रहा है और डेकोरेशन जो है वो तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हम लोग हर साल ही आंटी की तरफ जाते हैं फैसलाबाद, क्योंकि वहाँ पर ही हर साल ये मिलाद होता है 12 रबीउल अव्वल वाले दिन। तो और ये डेकोरेशन भी रात को ही स्टार्ट हो जाती है और 12 रबीउल अव्वल वाले दिन भी सुबह तक डेकोरेशन होती रहती है। और ये देखें ये अपने फुल घर में डेकोरेशन करते हैं, फुल घर में मीन्स के अपने हर तरफ इन्होंने ये डेकोरेशन की चादरें और ये लड़ियाँ और ये नालैन पाक और सब कुछ लगाना होता है। और उसके बाद फ्रेश रोज़ेज़ जो होते हैं उनके हार और गजरे भी आते हैं हम सब के लिए, तो वो भी।
और उसके बाद ये सारी डेकोरेशन, और ये देखें आपके इस साइड पे भी डेकोरेशन हुई हुई है और बाहर भी फुल सेन में भी डेकोरेशन होती है। और यहाँ पर सेन में टेंट लग गया है और सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, मिलाद हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर दुआ हो गई और फिर उसके बाद यहाँ पर होगा कि जो खाना होगा, जो न्याज होगी वो तकसीम की जाएगी। मिलाद यहाँ पर एंड हो गया है और यहाँ पर ये चीनी है जो तबरुक के तौर पर रेडी की गई है। इसमें सौंफ और गिरियाँ, बादाम, सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ऐड किए होते हैं। ये यहाँ पर अभी तकसीम हो रहे हैं। और उसके बाद जी यहाँ पर ये न्याज जो है उसमें बनी हुई है हलीम, और उसके बाद यहाँ पर जो मीठे चावल होते हैं, ज़रदा या मतंजन उसको बोलते हैं, वो बना हुआ है वो, और उसके साथ तंदूर की रोटियाँ बनाई गई थी, वो सब कुछ यहाँ पर तकसीम हो रहा है। और ये देखें जी, ये मेरा है फुल ड्रेस और मेरी फुल लुक। ये मैंने ड्रेस लिया है, पहन लिया है, और उसके साथ ये है मेरा चुनरी में दुपट्टा, और जो कि मेरी ये जो इसके ऊपर पट्टी लगी हुई है और लेस लगी हुई है, ये उसके साथ मैच किया है मैंने। तो ये मेरी फुल लुक है। और माशाल्लाह से सब बोल रहे थे कि मिलाद के हिसाब से माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बनाया है, और सबको ये कॉम्बिनेशन और ये डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो आप सब भी बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और उसके बाद जी हम लोग यहाँ पर खाना खाने लगे हैं। ये है जी हलीम, जिसको दलीम बोला जाता है, दलीम है। और उसके साथ जी ये है मतंजन, और हम अभी खाना खाएँगे। और फिर जी कज़न लोग बोल रहे थे कि बाहर पहाड़ियाँ बनी हैं, वो देखने चलते हैं। तो मुझे भी ज़बरदस्ती वो साथ ले गए कि आए चलते हैं हम सब देखने। तो यहाँ पर हम लोग ये देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस पर। वैसे तो इन सब को फ़जूल ही कहा जाता है, ये नहीं बनानी चाहिए, लेकिन जो बच्चे हैं वो बाज़ नहीं आते हैं, वो अपने शौक़ में ये देखें कितना कुछ उन्होंने ये टाइम लगा कर इतना कुछ बनाया है। यहाँ पर उन्होंने रोड्स बनाए हैं और फिर उन्होंने हार्ट बनाए हैं, यहाँ पर ये पार्क्स बनाए हैं, शॉप्स बनाई हैं, और वो साइड पर ड्रैगन झूला बनाया है उन्होंने, और बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने बनाई हैं कि लोग आएँ और इससे एंटरटेन हो और उनकी जो भी ये मेहनत है उसको सराहें। लेकिन बस ये एक फ़जूल चीज़ ही है, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। लेकिन आजकल के बच्चे इन सब चीज़ों में पड़ गए हैं जो कि गलत है, लेकिन इनको नहीं पढ़ना चाहिए इनमें, और हम सबको ही इनको गाइड करना है कि ये सब गलत है। तो हम लोग इनको बता रहे थे कि ये सब कुछ नहीं किया करें, आप टाइम वेस्ट नहीं किया करें, और ना ही इन चीज़ों पे अपना फ़जूल टाइम और पैसा अपना ज़ाया करें। उसके बाद जी साथ ही एक जगह पर झूले वगैरह भी लगे थे। तो नेक्स्ट डे तो वहाँ पर मामू लोग हमें कहते कि आप लोग अभी यहाँ पे ही हैं तो हाँ झूले वगैरह लेने चलते हैं। तो हम लोग भी साथ चले गए और वहाँ से झूले वगैरह लिए। ये 12 रबीउल अव्वल से नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पर हम सब कज़न्स ने झूले वगैरह लिए और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और थोड़ी देर घूमे फिरे यहाँ पर और कुछ खाया पिया, और फिर हम लोग सब वापस आ गए घर पर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुके। हम लोग जल्दी से 1-2 झूले लेकर बाहर आ गए थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि इस कदर रश होगा। वो ना छुट्टियों की वजह से बहुत ज़्यादा रश हो चुका था, तो इसलिए सब लोग जिनको भी पता चला था वो सब यहीं आ रहे थे, और सबको चाहिए था कि हम झूले हमें मिल जाएँ, तो इसलिए सब झूले लेने के लिए यहीं पर आ गए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा रश हो गया था। तो हम लोगों ने ये एक ट्रेन वाला झूला लिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का था और बहुत ज़्यादा तेज़ ये चल रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं साथ में अपना मोबाइल भी गिरा बैठूँगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये शूट किया और इस चलते चलते झूले में, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा मोबाइल कभी भी गिर सकता है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी मुझे। आई थिंक कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि मैं साथ में वीडियो कैप्चर कर रही थी, व्लॉग बना रही थी और साथ में झूला ले रही थी। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैं साथ झूला ले रही हूँ और साथ में कोई वीडियो वगैरह कैप्चर कर रही हूँ, तो इसलिए आई थिंक मुझे ये फ़ील हुआ, वरना मुझे झूला वगैरह से कोई डर नहीं लगता है। अभी भी मुझे डर नहीं लगा, लेकिन मुझे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी क्योंकि मुझे ये डर था कि मेरा मोबाइल ना कहीं गिर जाए, और गिर गया तो यहाँ पर अंधेरा भी बहुत था, तो मुझे ये था कि पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने फ़ौरन से उसको कट किया और मोबाइल को अपने रख दिया। और ये बाद में उतर कर मैंने बाकी झूलों की वीडियो वगैरह कैप्चर की। और जी फिर हम लोग आ गए जी
घर वापस वहाँ से झूले वगैरह लेकर और फिर हम लोग सो गए और सुबह नेक्स्ट डे हम लोग आ गए जी लाहौर वापस। तो ये हमारे घर आते हुए का मैंने व्लॉग कैप्चर किया था। तो बैक टू होम। तो यहाँ पर जी हम लोग लाहौर वापस पहुँच चुके हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बताऊँगी कि जो भी पहाड़ियाँ या डेकोरेशन वगैरह करते हैं ये सब कुछ नहीं ठीक। यहाँ पर ईद मिलादुन्नबी का मकसद यही है, इसको सेलिब्रेट हम तब भी कर सकते हैं सही मायनों में जब हम लोग अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें, जो उन्होंने हमें तरीके बताए हैं, जो उनका सुन्नत तरीका है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और उन पर दरूद पाक ढेरों भेजें और उनको बहुत सारा ये दरूद पाक का गिफ्ट दें और हम लोग उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। तभी हम लोग उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत अपनी दिखा सकते हैं। तो इसलिए ये सब कुछ तो बस एक दुनिया ने रस्म बना ली हुई है, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत मैं फ़िट हो जाऊँ, तबीयत मेरी ठीक हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।